जल्दी से अभिषेक जी बात पूरी कीजिए। तो हमने वही कहा कि अब तो और मजबूत सी और स्थिर सी सरकार है बिहार के अंदर, और बड़ी मजबूती के साथ, जैसे पहले भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम होते रहे हैं, आगे भी बढ़ चढ़कर काम होंगे। और रहा सवाल 2024 का, तो 2024 में भी एक मजबूत विकल्प के रूप में पूरा विपक्ष लामबंद होगा और चुनौती मिलेगी, और देश की दशा और दिशा दोनों ही बदलेगी, और आप सभी लोग इसके साक्षी होंगे। पटेल जी ये बताइए कि कौन सा वो एक काम है, देखिए विशेष पैकेज के मुद्दे पर नीतीश कुमार हमेशा घेरते रहे, अगर कौन सा वो काम है आपने विशेष पैकेज या कुछ, जब आप सत्ता में थे ऐसा क्या आपने दिया है बिहार को कि याद दिलाइएगा कि देखिए हम 2 साल थे तो हमने ये किया था, देखिए क्या किया बिहार का विकास जब भी हुआ है तो एनडीए की सरकार में, अगर नीतीश कुमार जी बने हैं तो एनडीए के कारण बने हैं, एनडीए का साथ रहा है, तभी नीतीश कुमार विकास पुरुष के रूप में जाने जाते रहे हैं। और हमारे जब केंद्र में सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विशेष पैकेज बिहार के लिए दिया गया, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार पर विशेष नजर हमारी होगी, बिहार की विकास की योजनाओं को हम रुकने नहीं देंगे, जितनी आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लेकिन बीच बीच में नीतीश कुमार जी जो डबल इंजन की सरकार को इनको डिरेल्ड करने का काम जिस प्रकार से बिहार के लिए किया है, इससे विकास में बाधा, बिहार के विकास में बाधा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को कभी स्थापित करते हैं आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ जाकर के, जिनको विकास से कोई मायने मतलब नहीं है, जिनको केवल अपने और अपने परिवार की चिंता रहती है, केवल भ्रष्टाचार ही करना उनका ध्येय रहता है, वैसे व्यक्ति के साथ बार बार जाना ये बात इंगित करता है कि नीतीश कुमार जी को अब बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं रह गया है। उनका सीधा मतलब है केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए वो दल बदल भी कर लेंगे और कोई फर्क जो है बिहार के ठीक है, जल्दी से कमेंट कोई अंतर जिससे आप हाथ मिलाते हैं। चलिए, सीधा भ्रष्टाचार परिवारवाद का आरोप नहीं आता है नीतीश पर, लेकिन अगर वो लालू से हाथ मिलाते हैं, आरजेडी से हाथ मिलाते हैं, तो फिर उसके छींटे तो पहुंचते ही है ना। देखिए अंजना जी, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि डबल इंजन का दम ये लोग भर रहे हैं। हाँ। मैं पूछना चाहूंगा कि आज तक क्या किया है डबल इंजन के नाते? कहाँ है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना? कहाँ है पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना? कहाँ गया विशेष पैकेज देना? अरे सिर्फ जुमला दीजिएगा, जुमले के माध्यम से सिर्फ लोगों को ठगने का प्रयास कीजिएगा। आपने आज तक लोगों को ठगा है और बिहार की जनता भी आपसे ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज बिहार की जनता हर्षित है, प्रफुल्लित है कि नीतीश कुमार जी ने इतना ऐतिहासिक कदम उठाया है, और अब हम विपक्ष में आकर बिहार के हक और हुकूक के लिए आपके सामने विरोध करेंगे, और बिहार का हक और हुकूक आपको देना पड़ेगा। सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। ये मैंडेट जो पिछला आया था, आपको लगता है वो नीतीश कुमार के ही चेहरे पे था? क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा सीटें, लगभग डबल सीटें जीती थी ना आपसे। मैं फिर आपसे कहूंगा, हमने हर बार तीसरे नंबर की पार्टी, हमने हर बार इस बात सीएम वही रहते हैं। हमने हर बार इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार जी का चेहरा एक्सेप्टेबल नहीं होता तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ नहीं रही होती। और दूसरी बात, लोजपा मॉडल की स्थापना करके इंटेंशनली जेडीयू के उम्मीदवारों के सामने अपने आयातित उम्मीदवारों को भेजा गया, वोट कटवा की भूमिका निभाई गई और जेडीयू के उम्मीदवारों को हराया गया, इसलिए हमारी सीटें कम आई। इसका ये मतलब कहीं से नहीं है कि हमारी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, हमारे नेता के चेहरे की एक्सेप्टेबिलिटी कम हुई है। हमारे नेता की लोकप्रियता बिहार में आज भी वैसी ही है जैसे वर्षों पहले थी। कुंतल जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। क्या हम ये माने कि 2024 के पहले कांग्रेस समझ गई है कि हमसे ना हो पाएगा, नीतीश के लिए मुहर लगा देंगे? अंजना जी, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, नीतीश कुमार बिहार ही नहीं पूरे देश के एक एक्सेप्टेड लीडर हैं। परंतु आपने अभी पूछा था कि 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। जी, मैंने आपको कहा ना कि नीतीश कुमार बिहार ही नहीं, आपने सरेंडर कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा। सरेंडर की बात नहीं है, सरेंडर की बात नहीं अंजना जी। ये तो विपक्ष, नीतीश कुमार का यूपीए के साथ आना यूपीए की मजबूती बढ़ाता है। नीतीश कुमार हमारे साथ आए हैं तो हमारी मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये मतलब आपके हिसाब से ब्लूप्रिंट फाइनल हो चुका है? बिल्कुल फाइनल हो क्या चुका है ब्लूप्रिंट का बड़ा खाका? जल्दी से बताइए। आप समझिए कि कांग्रेस नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने उसी तरह का क्लीन इमेज वाला आदमी चाहिए। आप भी अभी कहीं इन पर कोई दाग नहीं है, बेदाग आदमी है और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। और आप नीतीश कुमार को इससे समझिए कि जिस आदमी का 3% वोट हो, माने जात का, यहाँ जानती हैं जात की क्या स्थिति है बिहार में, आप तो बिहार ही की हैं, और वो आदमी कह करके कि 10 बरस में नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 बरस में लालू प्रसाद यादव को हटा देंगे 95 में, और 10 बरस में सही में हटा दिया।
ठीक है, अब कहते 24 तो में बहुत कुछ है। यही विधानसभा से कहा था ना कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये तो मिला लिया। ये तो कहा था ना कि अब वापसी का रास्ता खत्म हो चुका है, आरजेडी को ऐसे धीरा धीरा कर कह रहे थे। ये तो मोदी भी कहे थे, सुशील कुमार मोदी की इतना बड़ा दगाबाज हम देखे ही नहीं, अब फिर मिल गए थे।